मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 4 जनवरी को दोपहर 4 बजे रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासत तेलंगाना काबीना इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें रायतू भरोसा ज़मीन से महरूम होने वाले गरीब को नक़द व राशन कार्ड के अलावा टूरिज्म पॉलिसी पर बहस व मुबाहिसा होने का इम्कान। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद व मुख्तलिफ मुकामात पर केक कट करते हुए फलाही खिदमात का कांग्रेस कायदीन ने किया इनेकाद। जिला निजामाबाद BRS सदर व साबिक MLA जीवन रेड्डी ने शहर के अवाम को साल नौ की दी मुबारकबाद। की तकारीब को पुरअमन तरीके से मनाने का मशवरा। अवाम को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा का बयान। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में नए साल के आगाज के लिए खुसूसी स्टॉल्स व दुकानों का क़याम व दुकानों पर अवाम का हुजूम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में नए साल के आगाज़ के लिए खुसूसी स्टॉल्स व दुकानों का क़याम व दुकानों पर अवाम का हुजूम। नए साल के मौके पर शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके बोधन रोड व किला रोड पर खुसूसी शॉप्स का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह इन इलाकों में नए साल की रौनकों में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा इजाफा हो चुका है और अवाम जोश व खरोश के साथ इस तरह नए साल के इस्तकबाल के लिए मसरूफ़ तरीन नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उलमा इकराम की जानिब से बारहा नए साल के मौके पर नए साल के आगाज़ को लेकर काफ़ी हिदायतें दी जा रही है, लेकिन उस पर शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में हर साल नए साल के जश्न की तैयारियों में व इस्तकबाल में दुगनी रफ्तार से तेजी देखी जा रही है। जनाब मोहम्मद असदुल्ला CEO वक्फ बोर्ड ने आज तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी का जायजा हासिल कर लिया। जनाब मोहम्मद असदुल्ला CEO वक्फ बोर्ड ने आज तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी का जायजा हासिल किया। मौसूफ ने साबिका नायब वजीर आला व साबिका वजीर दाखिला के दफ्तर में बाहैसियत PS खिदमात अंजाम दी है। जनाब मोहम्मद असदुल्ला एक ईमानदार व दयानतदार ओहदेदार है। इन्होंने जायजा हासिल करने के बाद उर्दू एकेडमी के ओहदेदारान व अरकान अमले को उर्दू जबान व अदब की तरक्की के सिलसिले में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर मिस्टर V कृष्णा असिस्टेंट डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने जनाब मोहम्मद असदुल्ला का खैर मकदम किया और इन्हें गुलदस्ता पेश किया और उर्दू एकेडमी की मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस तकरीब में जनाब शेख इस्माइल सुप्रिटेंडेंट, जनाब मोहम्मद अताउल्लाह खान सुप्रिटेंडेंट व दीगर ओहदेदारान व अरकान अमला मौजूद थे। निजामाबाद में राशन शॉप्स की स्लम इलाकों में मुंतकिली मंजूरी और नए बरखी सब स्टेशन के क़याम के लिए बैरिस्टर अवैसी के ज़िला कलेक्टर को मकातीब मुकामी मजलिसी कायदीन की कलेक्टर से नुमाइंदगी व मकतूबात किया हवाले। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु के नाम मौसमात 2 अलहदा मकातीब अरसाल करते हुए निजामाबाद शहर के इस्लाम इलाकों की गरीब आवाम के लिए 3 राशन शॉप्स मुंतकिल करने और लो वोल्टेज मसाइल के हल के लिए डिवीजन नंबर 13 डेयरी फार्म इलाके में वाक़े सरकारी अराजी पर 33/11 KVSS बरखी सब स्टेशन के क़याम की जरूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने अपने मकतूब में निजामाबाद शहर के डिवीजन 12, 13, 14 और 15 स्लम इलाकों बसने वाली गरीब मुस्तहिक अवाम को राशन दुकानों के कायम न होने पर दूर दराज इलाकों तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। अशिया जरूरिया के हुसूल में काफी दुश्वारियां और परेशानियां का इन्हें सामना है, जहां सवारी खर्च का बोझ पड़ रहा है। इन्होंने मकतूब में बताया कि इन इलाकों में गरीब यौमिया मजदूर तबके की गुंजान आबादी इन इलाकों में है, जबकि जोन 3 वाटर टैंक
علاقے میں کافی راشن شاپس قائم ہے۔ شہر کے ڈویژن 12 اور 13 کے لیے مدینہ چورستہ، دھرم پوری ہلز، ڈویژن 14 کے لیے اکبر باغ اور ڈویژن 15 کے لیے نظام کالونی میں 3 راشن دکانوں کی منتقلی یا منظوری کے ذریعے ان علاقوں کی عوام کو راحت پہنچائی جائے۔ علاوہ ازیں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ضلع کلکٹر کو علیحدہ مکتوب میں نظام آباد شہر کے گنجان اقلیتی علاقوں میں لو وولٹیج مسائل سے عوام کو راحت پہنچانے ڈویژن نمبر 13 ڈیری فارم علاقے میں واقع سروے نمبر 249 سرکاری اراضی پر 33/11 KVSS نئے برقی سب اسٹیشن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مکتوبات کے ذریعے صدر ٹاؤن مجلس و فلور لیڈر نظام آباد جناب محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس جناب محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز احمد، مجلسی کارپوریٹر عبدالعلی، نمائندہ کارپوریٹر مجلس محمد ریاض احمد، اعجاز حسین عبدالسلیم، محمد مستحسین، سید رفیع الدین کے علاوہ ارشد پاشا، نمائندہ معاون و رکن مجلس، شیخ خلیل احمد، عمر فاروق نے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو سے کلکٹریٹ نظام آباد پہنچ کر ملاقات کی اور صورتحال نمائندگی پیش کی۔ ضلع کلکٹر نے گنجان اقلیتی آبادی والے اسلم علاقوں میں 3 عرضہ فروشی کی دکانوں کی منتقلی کے لیے آرڈیو نظام آباد راجندر کمار اور ڈیری فارم سروے نمبر 249 میں نئے برقی سب اسٹیشن کے قیام کے لیے SCNPDCL کو ہدایت دی۔ بعد ازاں صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے نظام آباد مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے گنجان اقلیتی علاقوں میں عوامی مسائل پر مبنی ازاں فروشی کی دکانوں کے قیام اور برقی لو وولٹیج مسئلے کی یکسوئی کے لیے نئے سب اسٹیشن کے قیام کے لیے نمائندگی کی گئی تھی۔ صدر مجلس نے اس خصوص میں ضلع کلکٹر کو مکتوب ارسال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد شہر کے اقلیتی علاقوں میں گزشتہ 10 سالوں میں تقریباً 80 برقی ٹرانسفارمر کو قائم کیا گیا اور ان علاقوں کی عوام کو برقی لو وولٹیج مسائل کے پیش نظر سب اسٹیشن کا قیام ناگزیر ہے، جس کے لیے سروے نمبر 249 میں سرکاری اراضی کی برقی سب اسٹیشن کے قیام سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں گنجان اقلیتی آبادی والے ڈویژنوں میں راشن دکانیں قائم نہ ہونے پر ان علاقوں کی غریب عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے 3 راشن دکانوں کو منظور یا منتقل کرنے کی بھی نمائندگی کی گئی۔ ضلع کلکٹر نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو اقدامات کی ہدایت جاری کی ہے۔ جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم کلکٹر صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ اسد الدین اویسی صاحب کو یہاں نظام آباد میں خصوصاً ڈویژن نمبر 11، 12، 13 اور 14 میں جو غریب عوام کو جو فیئر پرائس آف راشن لینے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی، اس کے تعلق سے نظام آباد یونٹ نے بتایا تھا۔ اس وجہ سے اسد الدین اویسی صاحب بذات خود اپنے لیٹر پہ کلکٹر صاحب کو یہ تمام ہی چیز کا جائزہ لے کے مائنرٹی ایریا پرٹیکولر یہ جو ڈویژن کا وہ ڈویژنوں میں فیئر پرائس شاپ کی ضرورت ہے، وہ لیٹر ہم کلکٹر صاحب کو حوالے کیے۔ کلکٹر صاحب بھرپور ہم کو یقین دلایا کہ جلد سے جلد یہ جو غریبوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے چاول راشن لینے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ کم سے کم 3 فیئر پرائس شاپ ان ڈویژنوں میں الاٹ کریں گے یا شفٹ کریں گے، بلکہ ہم کو تیقن دیا، بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم 12 یہ نمائندگی کیے تھے کہ پچھلے 9-10 سال میں ہم لوگ جو ٹرانسفارمرز الیکٹرک ٹرانسفارمرز جو اپنے اپنے ڈویژنوں میں کئی بڑی لائنز وغیرہ بچھائے اور بہت جگہ کرنٹ کو سپلائی کیا، جس کی وجہ سے جو ایریوں میں سب اسٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ پچھلے 9 سال میں ہم مائنرٹی ایریوں میں کم سے کم 70 سے 80 ٹرانسفارمرز نصب کیے نئے۔ اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ ایک سب اسٹیشن کی ضرورت ہے، تو سب اسٹیشن کے واسطے ہم نے کلکٹر صاحب کو نمائندگی کی۔ خصوصاً 249 سروے نمبر میں بہت ساری جگہ ہے، وہاں پر الاٹ کریں گے تو پرٹیکولر ایریا میں لو وولٹیج کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آنے والے 15 سال تک کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ نیا سال منانا جائز نہیں ہے، مسلمانان نظام آباد سے اپیل۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کی عوام سے اپیل۔ آج 31 دسمبر 2024 کو شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والے بعض اصلاح پسند اور اصلاح طلب افراد اور دوست احباب کی جانب سے یہ خواہش ظاہر کی گئی اور اصرار کیا گیا کہ
नए साल के उन्वान से मुसलमान लड़के और लड़कियां, नौजवान बच्चे, कॉलेजों वाले और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और नया साल मनाते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ शरई तौर पर रहनुमाई की जाए, तो उसी गरज से ये एक पैगाम मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे दारुल सईदिया की तरफ से, उसके तमाम असातिज़ा की तरफ से, मुसलमानों ने निज़ामाबाद बतौर ख़ास नौजवानों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी तारीख़ी, मजहबी या कौमी अहम वाक़े की वजह से उस दिन को बतौर यादगार मनाना ये इस्लाम में नहीं। सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों से कहा था कि अगर किसी दिन को बतौर यादगार मनाने का कोई जवाज़ या इसमें कोई उम्दगी और बेहतरी होती तो हम लोग यानी मुसलमान सबसे बड़ा दिन उस दिन को मानते थे जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तकमील ईमान, तकमील दीन का पैगाम दिया, जो कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। लेकिन चूँकि उस दिन को भी हम लोग बतौर यादगार के नहीं मनाते हैं, तो फिर ये नया साल या फिर इसी तरीके से दीगर रस्म व रिवाज जो यहूदियों और ईसाइयों और अग़ियार की जानिब से हमारे पास आ चुके हैं, इसमें बतौर यादगार मनाना या इसको फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना, मनाना, ये कैसे जायज़ हो सकता है। हाँ, अलबत्ता एक साल हमारे लिए नया आ रहा है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हम इसको अल्लाह का फजल समझकर अच्छाइयों और नेकियों के अंदर लगाने की फिक्र और कोशिश करें, और जो गुज़िश्ता साल गुजर चुका है उसके सिलसिले में हम अपना मुहासबा करें, एहतसाब करें कि दीनी एतबार से कितना इन्हितात आया है, जो गुनाह हो चुके हैं उस पर तौबा कर ले। आमाल सालिहा का मज़ीद एक मौका अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं, तो उसके हमें फ़ज़ल के तौर पर खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता। रंजल मंडल में वाक़ बोरगाम देहात में अखिला भारत ऐक्यता राइतु संगम के ज़ेर एहतमाम MSP को कानूनी शक्ल देने के लिए वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। रंजल मंडल में वाक़ बोरगाम देहात में अखिला भारत ऐक्यता राइतु संगम के ज़ेर एहतमाम MSP को कानूनी शक्ल देने के लिए वॉल पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी के जरिए यौमिया मजदूरी 600 रुपये अदा करते हुए 200 दिन काम फराहम करे और मुतवस्सित तबके के किसानों के लिए गैर मशरूत तौर पर कर्ज माफी, समाजी इक़्तिसादी सियासी इंसाफ का निफाज अमल में लाया जाए और पोडू व काश्तकारी करने वालों को पट्टाजात फराहम करते हुए जमीन न रखने वालों को हुकूमत की जानिब से जमीन फराहम करे और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अखिला भारत ऐक्यता राइतु संगम जिला जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, नायब सदर पी नागन्ना, मंडल सदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। చేసి ఏదైతే రైతు సంఘాలకు సంబంధించిన డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ పరిష్కారం చేయాలన్నది అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అట్లాగే ఈ 4 సంఘాలు కలిసి ఏదైతే అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం ఏర్పడ్డాయో ఇది డిమాండ్ డేగా ప్రతి జిల్లాలో దేశవ్యాప్తంగా 9 తారీఖు నాడు డిమాండ్ డేగా, ఎందుకంటే రైతులకు ఉన్న సమస్యలు కానీ వ్యవసాయ కార్మికులకు ఉన్న సమస్యలు కానీ ఈ సమస్యలు తీసుకొని డిమాండ్ డేగా కలెక్టర్ ఆఫీసుల ముంగడ ధర్నా చేయాలని పిలుపునిచ్చింది। ఆ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరుగుతున్నది। అట్లాగే వ్యవసాయ కార్మికులకు 12,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, ఇల్లు లేని పేద వాళ్ళందరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలని, ఖాళీ స్థలం ఉన్న వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయల లోన్ ఇవ్వాలని, చాలా మందికి ఇప్పటికీ 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ కాలేదు। जिला निर्मल कुबीर के मराकज़ पर कुबीर मार्केट कमेटी के तौर पर दलित को फौरी तौर पर तकर्रुर करने के लिए दलित संगम व प्रजा संगम के ज़ेर क़यादत एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिला निर्मल कुबीर के मराकज़ पर आज कुबीर मार्केट यार्ड में दलितों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन को हुकूमत भर्ती करने से कासिर है, इसलिए आज कुबीर मार्केट यार्ड गेट के रूबरू दलित संगम व प्रजा संगम के ज़ेर एहतमाम धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी चेयरमैन को ऐलान करने तक भूख हड़ताल की जाएगी। फौरी तौर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे का ऐलान न करने के बाद बड़े पैमाने पर रास्ता रोको धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए हुकूमत को मफलूज करने का कोट्टूर शंकर की जानिब
से अपील की गई। इस मौके पर बी विठल ने कहा कि पहली बार चेयरमैन के ओहदे पर फायज होने से मार्केट कमेटी चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा हूं, लेकिन दलितों को आने के बाद मौजूदा हुकूमत चेयरमैन का ऐलान न करना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कुबीर के साबिका सरपंच बाबू, अन्ना बहु साटे कुबेर मंडल सदर जीवन, टीआरएस पार्टी एससी सेल कुबीर मंडल सदर नागेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలుపుతున్నాను ఏదైతే గత ప్రభుత్వం కుబీర్ మండల్ మార్కెట్ కమిటీ కోసం రిజర్వేషన్ కేటాయించినప్పటికీ మన నియోజకవర్గ పెద్దలు మండల పెద్దలు దళితుడు మా పక్కన కూర్చోవద్దన్న ఉద్దేశంతోనే మాకు ఈ పదవి అనేది కేటాయించలేరని మాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది. వాళ్ళు అనుకుంటే ఇంకా ఇప్పుడు కూడా అట్లనే దళితుల గురించి అట్లనే వట్టిగా ఉంచుతారని మేము చేస్తున్నాం. అట్లా ఉంచకుండా ఖచ్చితంగా చైర్మన్ పదవి అనేది ఎవరికన్నా ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जानकमपेट देहात में वार्ड नंबर 12 में NREGS फंड से मंजूर होने वाले 20 लाख रुपये फंड से सीसी रोड तामीरी कामों का मुकामी कांग्रेस कायदीन व दही अवाम ने किया इफ्तिताह। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जानकमपेट देहात में वार्ड नंबर 12 में NREGS फंड से मंजूर होने वाले 20 लाख रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले सीसी रोड तामीरी कामों का मुकामी कांग्रेस कायदीन व दही अवाम के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि देहात में वाक़े वार्ड नंबर 12 में सड़क खस्ता हालत में होने के ताल्लुक से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए सीसी रोड की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन विजया कुमार गौड़, जे लिंगम, राधा किशन गौड़, सी लक्ष्मण, जयावर्धन गौड़, ए मोहन, ए गंगाधर, बलराज गौड़, कृष्णा गौड़, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सदर ताहिर, यूथ कांग्रेस मंडल नायब सदर गौस, पंचायत सेक्रेटरी प्रेम दास, बिल कलेक्टर भूमन्ना वो मौजूद थे। गुज़िश्ता 3 दिन पहले एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में इत्तेफाकी तौर पर पेश आए आग के हादसे में मुतासिरा खानदान से मंडल के सीनियर कायद के रामचंद्र मुलाकात करते हुए ज़रूरी अशिया किया हवाले। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े जानकमपेट देहात में इत्तेफाकी तौर पर पेश आए आग के हादसे में एल लक्ष्मी व एस गंगाधर का घर जलकर खाकस्तर होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद आज मंडल के सीनियर कायद के रामचंद्र ने मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए जरूरी अशिया हवाले किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी ओबीसी जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर सी प्रवीण, बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी एस सरूजन, साबिका MPTC एम संजीव, हरीश, नायब सरपंच वी विजय, रामू, मंडल बीजेपी नायब सदर एन लक्ष्मण गौड़, मंडल बीजेपी कायदीन के प्रदीप, चैतन्य, पी गंगाधर, डी साया रेड्डी, बीजेपी कायदीन मौजूद थे। ఎడపల్లి మండలం జానకంపేట వాస్తవ్యురాలు యాకపు లక్ష్మి గారి యొక్క ఇల్లు ప్రమాదవశాత్తు అగ్నికి ఆహుతైన సందర్భంలో ఈరోజు వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించడం జరిగింది. వారికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటామని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎడపల్లి మండల శాఖ తరఫున భరోసా ఇస్తూ స్థానిక నాయకులతో కలిసి వారికి ఒక నెలకు సరిపడు నిత్యావసర వస్తువులను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ ప్రమాదంపై తగిన దర్యాప్తు చేసి వారికి నష్టపరిహారానికి త్వరగా మంజూరు చేయాలని ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా ఫోన్లో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన ఆర్ఐ గారిని పంపించానండి, సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి నివేదిక తెప్పించుకొని జిల్లా యంత్రాంగానికి ఎంబడే నేను రిపోర్ట్ రాసి పంపిస్తాను, వారికి నష్టపరిహారం త్వరితగతిన అందేటట్లు ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం దృష్టిని కూడా మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులైనటువంటి మేడపాటి ప్రకాష్ రెడ్డి గారి దృష్టికి మరియు అలాగే మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి, స్థానిక ఎంపీ అరవింద్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి వారి చేత ఏమైనా ఆర్థిక సాయం చేయడానికి కూడా నేను लायंस क्लब के ज़रिए तमाम बालकोंडा मंडल के किसान नगर में मुफ्त आई तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में लायंस क्लब के ज़रिए तमाम आज यानी बरोज़े मंगल को मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवालिका ने 25 अफराद के आँखों का टेस्ट किया। इस टेस्ट में मोतीबींद की तस्दीक होने पर इन्हें सर्जरी के लिए आर्मूर लायंस क्लब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में लायंस क्लब के ज़रिए तमाम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जानिब से आँखों का टेस्ट करते हुए मोतीबींद की तस्दीक होने पर इन्हें सर्जरी के लिए आर्मूर लायंस हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम, बालकोंडा चेयरमैन जी सागर रेड्डी, दिनेश पटेल, प्रताप रेड्डी जीवन के अलावा दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ महाती बच्चों के आश्रम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर वेंकटेश गौड़ के ज़ेरे तमाम कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चों को फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह तकारीब पर हर साल की तरह इस साल भी जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देने के साथ बच्चों को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दी गई जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देते हुए अवाम का दिल मोह लेने वाले कायद व बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के साम्राट से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाने में अहम तरीन किरदार अदा करने के साथ साथ मंडल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत में सकूनत पजीर अवाम को हुकूमत की स्कीमात से आगाही फराहम करते हुए स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करवाने के लिए कोशिश करने वाले वाहिद शख्स मुतियाला सुनील कुमार अवाम से मुतल्लिका मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी करते हुए अवाम को राहत पहुँचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम के चहीते कायद व बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करते हुए हयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल सदर वेंकटेश गौड़, टाउन सदर संजय गौड़, टाउन इंचार्ज मोहन रेड्डी, माइनॉरिटी सदर जावेद, मंडल यूथ सदर अरविंद, नायब सदर विवेक, कमेटी डायरेक्टर इमरान, राजेश श्रीनिवास, यूनुस, सतीश, विनीश, नरेश श्रीनिवास, टी गंगाधर, सायन्ना व दीगर ने शिरकत। वेलपुर मंडल के पच्चला नड़ुकुड़ा देहात में बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पच्चला नड़ुकुड़ा देहात में बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में निजामाबाद मशहूर व मारूफ डेंटल डॉक्टर श्रीनू नायक के ज़ेरे क़यादत डेंटल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तिब्बी टीम ने दांतों का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की दराजी उम्र सेहतमंद रहते हुए ताय हयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की और इसके अलावा स्कूल में ज़ेरे तालीम 10th क्लास के तुलबा को एग्जाम पैड, स्केल व पेन की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रविंदर रेड्डी, डॉक्टर श्रीनू नायक, कांग्रेस मौजे के सदर जी मोहन, वेलपुर मार्केट वाइस चेयरमैन जी नरसा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। మీకు అందరూ టీచర్స్ చెప్తారు పోషాహారం తీసుకోవాలని చెప్పేసి, ఎక్కువ చాక్లెట్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ అవి తింటే అవి మనకు హాని కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు ఉండేవి డైట్ తీసుకోవాలి. అందరికీ తెలుసు, మీ టీచర్ చెప్తారు కాబట్టి. అలాగే ఇంకోటి ఏమంటే మన దేశంలో ఏం లేదంటే మనకు ఇది ప్రివెంటివ్ అంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు. అంటే ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటారు, ప్రివెంటివ్ డెంటిస్ట్రీ అంటే మనం వ్యాధి రాకుండా మనము ఎలా నిరోధించగలము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పొద్దున్న లేచిన తర్వాత మంచిగా స్నానం చేసుకుంటాం, తర్వాత చేతులు కడుక్కుంటాం. చేతులు ఎందుకు కడుక్కుంటాం? 2 సార్లు. సో చేతుల మీద మన మురికి ఉంటుంది కాబట్టి, మురికిలో క్రిములు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్రిములు తొలగించుకోవడం కోసము మనము 1-2 సార్లు బ్రష్ మనం చేతులు కడుక్కొని భోజనం చేస్తాం. సో అలాగే మనం పళ్ళను కూడా మంచి మురికి లేకుండా మనం తోముకోవాలి. తోముకుంటే మనము ఈ వేరే వ్యాధులు రాకుండా, అంటే గుండెకు సంబంధించిన కానీ, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన కానీ, శ్వాసకు సంబంధించిన కానీ ఎలాంటి వ్యాధులు రావద్దు అనుకుంటే నోరు మంచిగా ఉండాలి. सालूरा देहात में वाक़ वाग्देवी विद्या निकेतन प्राइवेट व प्राइमरी स्कूल में फूड फेस्टिवल ज़राई तालीम पर मबनी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। सालूरा देहात में वाक़ वाग्देवी विद्या निकेतन प्राइवेट व प्राइमरी स्कूल में फूड फेस्टिवल व ज़राई तालीम पर मबनी प्रोग्राम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट रविंदर रेड्डी और असातिज़ा साहिबीन की मदद से बच्चों को घर के पकवान के बारे में फ़वाइद से आगाही फराहम की गई और इसके अलावा किसानों की जानिब से की जाने वाली काश्तकारी के तरीक़ेकार के बारे में तरबियत दी गई। इस मौके पर असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा ने अपने घर से मुख्तलिफ किस्म के 133 पकवान करने के साथ साथ 11 किस्म के फसलों के ताल्लुक से स्कूल के अहाते में वजाहत किया गया। इस प्रोग्राम का मुशाहिदा करने वाले बच्चों के वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए असातिज़ा साहिबीन को इजहार तशक्कुर पेश किया। We have conducted food festival and plant nation project in our Vagdevi Vidya Niketan. First of all, we are very thankful to our director sir and teachers by the plant nation project, and growing crops. We love crops and hard work of farmers. मोरताड़ मंडल के प्रजा न्यायालय के पास बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा मदाहों ने अपने खून का अतिया देते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया।
मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा न्यायालय के पास बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा मदाहों की जानिब से खून का अतिया देते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार समाज की तरक्की की ख्वाहिश रखने वाले वाहिद शख्स के तौर पर इन्होंने माशरे के लिए अब तक कई फलाही खिदमात अंजाम देते हुए अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब हुए हैं। अवाम के चहीते कायद के तौर पर दिल मोह लेने वाले कायद मुतियाला सुनील कुमार आने वाले दिनों में मजीद ओहदों पर फायज होते हुए अवाम की खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामुलू, एएमसी चेयरमैन पी नरसैया, साबिका एमपीपी शिवालिंगू श्रीनिवास, सीनियर कांग्रेस कायदीन ए श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। బాల్కొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి గారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ముత్యాల సునీల్ అన్న గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం। ఈ రోజు ప్రజా నిలయంలో ముత్యాల సునీల్ అన్న గారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రజా నిలయంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసి పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। जकरानपल्ली मंडल के चिंतालूर देहात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अहकामात के मुताबिक सीएम रिलीफ फंड से मुतल्लिका चेकों को कांग्रेस कायदीन ने मुस्तहिकीन को किया हवाले। जकरानपल्ली मंडल में वाक़ चिंतातूर देहात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अहकामात के मुताबिक सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों की इस्तेफादा कुनिनगान को चिंतातूर कांग्रेस कायद मौजे के सदर पी गंगाधर, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ए अभिलाष के हाथों चेकों को हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर शरीक दवाखाने में तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिनगान ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन एन श्रीनिवास, साबिका नायब सरपंच के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना काबीना इजलास का रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में 4 जनवरी दोपहर 4 बजे सेक्रेटरीट में मुनक़िद होगा, जिसमें रायतु भरोसा बेघर अवाम को नकद रकम व नए राशन कार्ड के अलावा टूरिज्म पर बहस व मुबाहिसा होने का इम्कान है। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने संक्रांति के बाद किसानों के अकाउंट में रायतु भरोसा रकूमात जमा करने के ताल्लुक से हाल ही में ऐलान किया है। इसी के मद्देनजर रायतु भरोसा पर अहम तरीन फैसला लेने का इम्कान है और नए राशन कार्ड के लिए आमदनी की हद व दरख्वास्तों की वसूली पर बहस व मुबाहिसा करते हुए फैसला लिया जाएगा और इंदिरम्मा घरों की तामीर के लिए मुस्तहिकीन को सब्सिडी कीमत पर रेत, सीमेंट, स्टील फराहम करने की तजवीज़ पर मशाविरत करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कमीशन, बीसी, डेडिकेटेड कमीशन, एससी की दर्जाबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने का ऐलान है। साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने जिले के अवाम को साल नौ की दी मुबारकबाद। जिला निजामाबाद बीआरएस सदर व साबिका एमएलए आशन नगारी जीवन रेड्डी ने शहर के अवाम व बीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इन्होंने करप्शन, बदउनवानी और बेज़ाब्तियों से पाक रियासत की ख्वाहिश की। इन्होंने करोड़ों उम्मीदवारों के साथ नए साल का इस्तकबाल करते हुए बीते हुए दिनों की यादें फरामोश करके रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कुर्बानी देने और आगे कदम बढ़ाने के लिए नए साल के आगाज में कोशिश करने की जीवन रेड्डी ने अपील की। बोधन टाउन सीआई वेंकट नारायणा ने शहर के अवाम को साल नौ की दी मुबारकबाद। बोधन टाउन सीआई वेंकट नारायणा ने शहर के अवाम को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि साल नौ की तकारीब के तहत 31 तारीख को रात के औकात में बोधन शहर में और डिवीजन के तमाम इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। साल नौ के मौके पर गाड़ियां बेतरतीब से चलाने के साथ रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साल नौ के मौके पर अमन व अमान में खलल पैदा न करे बल्कि तमाम अवाम नए साल की तकारीब को पुरअमन तरीके से मनाने का इजहार किया। अवाम जिले में नए साल की तकारीब की खुशियों को पुरअमन तरीकों से मुनक़िद करने का इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने किया इज़हार। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने कहा कि निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजन में मौजूद वाइन शॉप, बार, सेंधी की दुकानात रियासती हुकूमत की जानिब से इजाज़त लेने के वक्त के मुताबिक खुली रखने की ताकीद की। वो आवाम को परेशानी का बायस बनने वाले डीजे, आर्केस्ट्रा का क़याम व पटाखेजात नजर आतिश करने पर कार्रवाई करने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में 20 टीमों का क़याम अमल में लाते हुए मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनफी अमल में लाई जा रही है। नए साल की तकारीब के मौके पर अमन व अमान में खलल पैदा न होने के लिए हर एक शख्स को पुलिस को ताउन करने की ख्वाहिश की। ज़हनी तौर पर मुतासिर 70 साला पठान कासिम खान के फर्जंद की दर्दमंदाना अपील, इनके वालिद मोहतरम की तलाश के लिए अवाम से मदद की गुहार।
जिला निजामाबाद मौजे मदनूर पेद्दा टांडूर के रहने वाले पठान कासिम खान जो जहनी तौर पर मुतासिर है, वो दिसंबर की 27 तारीख को अपने बेटे मौला खान जो हैदराबाद राजेंद्र नगर में रहते हैं, इनके घर से बिना बताए कहीं पर जाने की इनके फर्जंद ने इत्तला देते हुए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बाद अज़ा इन्होंने अवाम से अपील की है कि इनके वालिद मोहतरम मिलने पर फोन नंबर 9505558095 पर राब्ता करें। भाई हमारे पिताजी है, उनका नाम कासिम खान है और उन्होंने 9 नंबर से किशनबाग उधर मिक्स हो गए, चाय पीने के लिए जाते बोल के गए नीचे, फिर से रिटर्न नहीं आए, फिर और बोलते सो उनकी मिस्टिंग हो गई, नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे, उन्होंने जुम्मा के शाम में चले गए 7 बजे, तो अभी तक लापता है उनका, और उनका आता पता नहीं है, उनके पास आधार कार्ड फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है उनके पास। हम ढूंढे पूरा ऑल इंडिया ढूंढे, पूरा ऑल एरिया और किशनबाग 9 नंबर पहाड़ी चिंतलमेट ये पूरा ढूंढ लिया एरिया, नहीं पता नहीं चल रहा है किधर भी। और भाई रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा मेहरबानी है आपसे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 4 जनवरी को दोपहर 4 बजे रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासत तेलंगाना काबीना इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें रायतू भरोसा जमीन से महरूम होने वाले गरीब को नकद व राशन कार्ड के अलावा टूरिज्म पॉलिसी पर बहस व मुबाहिसा होने का इम्कान। बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद व मुख्तलिफ मुकामात पर केक कट करते हुए फलाही खिदमात का कांग्रेस कायदीन ने किया इनेकाद। जिला निजामाबाद BRS सदर व साबिक MLA जीवन रेड्डी ने शहर के अवाम को साल नौ की दी मुबारकबाद। साल 9 की तकारीब को पुरअमन तरीके से मनाने का मशवरा, अवाम को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा का बयान। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में नए साल के आगाज के लिए खुसूसी स्टॉल्स व दुकानों का क़याम व दुकानों पर अवाम का हुजूम। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।